पूजनीय मातृशक्ति मुनिगण, आचार्य महानुभाव, ब्रह्मचारी गण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका वेदोत्पत्ति विषय चल रहा है। वेद को बनाने में ईश्वर का क्या प्रयोजन है, ये प्रकरण हमारा चल रहा था। कल बात आई थी कि विद्या के दो प्रयोजन हैं, स्वार्थ और परार्थ। यदि परमेश्वर वेद को नहीं बनाता तो दूसरा प्रयोजन जो परार्थ है वो निरर्थक हो जाता। कोई भी चीज सार्थक हो उसके लिए व्यक्ति क्रिया करता है, उसका उपयोग करता है, तभी वो सार्थक होती है। यदि उसका उपयोग ही नहीं करता तो वो वस्तु सार्थक होते हुए भी निरर्थक होती है। ऐसा ही कुछ स्वामी जी ने इसमें कहा। आगे और उसी बात को बढ़ा रहे हैं। परम कारुणिको ही परमेश्वरो अस्ति पितृवत्। परमात्मा को कहा कि परमात्मा जो है वो परम कारुणिक है, करुणा से युक्त है। करुणा किसको कहते हैं? दया। करुण स्वर में बात कर रहा है अथवा करुण स्वर में रो रहा है, बोलते हैं ना ऐसा। तो परमेश्वर जो है परम कारुणिक है, बहुत दया से युक्त है, कृपा से युक्त है। पितृवत्, पिता की तुल्य। जैसे पिता संतानों पे कृपा करता है, करुणा करता है, ऐसे ही परमेश्वर है। यथा पिता स्वसंततिं प्रति सदैव करुणाम दधाति। जैसे लौकिक पिता अपनी संतानों के प्रति सदा करुणा को धारण करता है, तथा ईश्वरो अपि परम कृपया सर्व मनुष्यार्थम वेदोपदेशम उपचक्रे। जैसे लौकिक पिता अपने संतानों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है, करुणा करता रहता है। अनेक प्रकार की करुणा होती है। कुछ पिता दूसरे प्रकार के भी होते हैं जो संतानों को बिगाड़ते भी हैं। उन पिताओं का अपवाद छोड़ करके, जैसे लादेन का ही चल रहा है, 18वां बेटा, उसको विशेष उन्होंने प्रशिक्षण दिया है। लादेन ने अपने 18वें लड़के को, जो सबसे छोटा है, 10 साल की उम्र में ही उनको आतंकवादी का पूरा प्रशिक्षण तो दिखा रहे थे दूरदर्शन में। अब वो 19 साल का है और अलकायदा का अगला भावी वो नेता बनने वाला है। तो ऐसे भी पिता हैं कि अपने संतान को किस रूप में तैयार करते हैं। ऐसों को छोड़ करके जो पिता अपनी संतान को धर्म मार्ग पे चलाता है, उसकी बात यहाँ लेंगे। वैसे ही परमेश्वर ने अपनी परम कृपा करके सब मनुष्यों के लिए वेद के उपदेश का विधान किया, वेद का उपदेश दिया। अन्यथा अंध परंपराया मनुष्याणाम धर्मार्थ काम मोक्ष सिद्ध्या विना परमानंद एवं न स्यात्। यदि ये वेद का उपदेश नहीं होता तो अंध परंपरा चल पड़ती। अंध परंपरा माने जो व्यक्ति कुछ कर रहा है उसके अनुसार चलते क्रिया ठीक नहीं थी, विपरीत क्रिया थी और उसको देख करके वैसा ही वो करने लग गया, ये अंध परंपरा चल पड़ती है। जैसे वर्तमान में भी बहुत सारी अंध परंपराएं हैं। ये उपदेशक सुनाया करते हैं, जैसे मूर्ति पूजा चल पड़ी, ये भी एक अंध परंपरा है। और इतना अंध परंपरा विकृत हुई, कह रहे हैं कि एक बुढ़िया, ये किलोमीटर होता है ना, उसी पे जल चढ़ा रही। ये जो भी होता है, ये सड़क के किनारे, मार्ग के किनारे वो किलोमीटर लिखे देते हैं, पत्थर, मील का पत्थर, उसी पे जल चढ़ा रही है।
अब पूछा माता जी क्या कर रही हो? बोले भगवान की पूजा कर रही हूं, देवता है। बोले ये देवता कैसे है? बुढ़िया ने कहा तू ही बता देवता किसको कहते हैं। तो उसने कहा कि माता जी जो कुछ दे वो देवता। बोले देखो उस पे क्या लिखा हुआ है? बोले लिखा है दिल्ली 300 किलोमीटर। तो बोले देवता है या नहीं है? यहां बैठे बैठे बता रहा है कि दिल्ली 300 किलोमीटर है। अंध परंपरा, पत्थर पूजा इतनी चली, और ये तो एक छोटी सी है। और मंत्री जी कहा करते हैं ये इतना बड़ा माफिया है, मूर्ति पूजा सामान्य चीज नहीं है, बहुत बड़ा माफिया है। हम इसको कितना जोर लगा करके बंद करना चाहें वर्तमान में बहुत मुश्किल है, असंभव जैसा दिखता है। कोई सरकार ऐसा कानून बना दे और कठोर नियम बना दे तो कुछ शायद हो जावे, अन्यथा इसको बंद नहीं कर सकते। क्योंकि इससे फूल वालों का कारोबार चलता है, अगरबत्ती वाले का कारोबार चलता है, मूर्ति बनाने वाले यहाँ कारीगर बहुत सारे जयपुर में हैं, उनका कारोबार चलता है। ये दीपक जो बना करके ये इनका कारोबार, बहुत सारी माताएं हमने देखी, वह अहमदाबाद गए तो वो अंधों के वहां माताएं, अंधी माताएं ही बैठ करके बत्तियां बना रही थी। ये जो दीपक की बत्तियां होती हैं उनका कारोबार चल रहा है। कितना सारा आप देखेंगे कि इस मूर्ति पूजा से करोड़ों लोग अपना धंधा चला रहे हैं। तो जिसकी रोजी रोटी मरती है वो कैसे छोड़ेगा? तो ये अंध परंपरा ऐसी चलती चली जाती है। तो कह रहे हैं कि यदि वेद नहीं होता तो अन्यथा अंध परंपराया मनुष्यों का धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्धि के बिना परमानंद ही नहीं हो पावे। जो मोक्ष है परमानंद, वो बिना वेद के अंध परंपरा होगी, और अंध परंपरा होगी तो ये धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी, और इसी से ही मोक्ष प्राप्त होता है, परमानंद होता है, वो होगा नहीं। यथा कृपायमाणेन ईश्वरेण प्रजा सुखार्थम कंदमूल फल तृणादिकम रचितम। करें जैसे परमेश्वर ने अपनी परम कृपा से मनुष्यों के लिए कंद मूल फल, कंद जो भूमि के अंदर होते हैं, और ये मूल फिर जी मूल ऊपर होता है जी, वो भी मूल, वो मूल करमवीर जी का मान लेते हैं। मुझे तो पता नहीं, कंद का तो पता है लेकिन मूल का नहीं पता। नहीं ऐसा तो नहीं, चलो जो भी है। कंद नीचे जो ये आलू है, शकरकंद है, और दूसरे जिमी कंद आते हैं ऐसे। चलिए फल तो जानते ही हैं, तृण इत्यादि ये जो तिनके हैं इनसे भी उपकार ले रहे। तृण अधिकम रचितम, जैसे परमेश्वर ने ये सारा सब कुछ रचा है। स कथम न सर्व सुख प्रकाशिकाम सर्व विद्यामयीम वेद विद्याम उपदिशेत। करें इतना सब कुछ परम कृपा से परमात्मा ने हमारे लिए साधन संपन्न हमें बना दिया, तो जो सर्व सुख प्रकाशी का जो विद्या है, सब विद्याओं से युक्त वेद की विद्या, उसका प्रकाश क्यों न करता? अर्थात इतना सब कुछ देने के बाद वेद भी उसी ने दिया है, क्योंकि उस वेद से ही हमें परम मोक्ष मिलता है। एक विशेष बात, अब जो पंक्ति है बहुत विशेष कह रहे हैं। करें किंच ब्रह्मांडस्थोत्कृष्ट सर्व पदार्थ प्राप्त्या यावत सुखम भवति। करें जितने ब्रह्मांड में पदार्थ हैं, उत्कृष्ट पदार्थ हैं, और उन उत्कृष्ट पदार्थों की प्राप्ति से जितना सुख हमें होता है, बहुत अच्छी चीज मिल गई और बहुत अच्छा हमने सुख उसमें माना, तो कह रहे न तत् विद्या प्राप्त सुखस्य सहस्रम एनाम सहस्रमेन अंशेन अपि तुल्यम भवति। करें वो जो सुख संसार का मिलेगा हमें, सबसे उत्कृष्ट संसार का सुख मिला,
वो सुख करे न तत्, उस जैसा नहीं है। किस जैसा? विद्या प्राप्ति सुखस्य, विद्या प्राप्त हो गई हमें और उसके 1/100वें अंश के बराबर नहीं है वो सुख। अर्थात एक तरफ संसार का सुख है और एक तरफ विद्या का सुख है। उस विद्या के सुख के हम 1/100 विभाग कर लेवे तो उस 1/100 विभाग में 1 इकाई हम निकाल लेवे, उसके बराबर भी ये संसार का सुख नहीं है। कितनी बड़ी तुलना की है। व्यवहार भानु में स्वामी जी ने दिया हुड़दंगा उवाच, बोला था पहले। अच्छा, वो क्या कह रहा है? पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितम तदपि मर्तव्यम, दंत कटा कटेति किम कर्तव्यम। ये अष्टाध्यायी वालों से पूछो कैसे दंत कटाते हैं, ये याद करते हैं तब भोगते ही रहते हैं। तो कह रहा है कि भी पढ़ने से भी मरना है और बिना पढ़े भी मरना है, परिणाम तो दोनों का एक जैसा है, तो क्या जरूरत है ज्यादा बड़बड़ाने की। तब स्वामी दयानंद ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। बोले तू विद्या का सुख नहीं जानता। बहुत सुंदर श्लोक दिया, न विद्या विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरेत। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं स्वामी दयानंद। कह रहे हैं कि भी तुझे दिखता है और इसकी व्याख्या की है तो कह रहे हैं कि क्या हुआ, ये संसार का सुख एक आभास मात्र है उस विद्या के सामने। तो इस विद्या से अतो धर्म अर्थ मोक्षेभ्यो, सारा का सारा विद्या से मिल रहा है, आशय यही है। तो यहां भी स्वामी दयानंद कह रहे हैं संसार के सर्वोत्कृष्ट सुख हमें मिल जाए और एक तरफ विद्या का सुख है और उस विद्या के सुख के भी हम 1/100 विभाग कर देवें तो उस एक इकाई के तुल्य भी ये संसार का सुख नहीं है। लेकिन इसमें विद्या और ये संसार के सुख में ज्यादा हम देखते हैं कि संसार की तरफ प्रवृत्ति ज्यादा होती है हम लोगों की। तो विद्या जो है, बहुत सारी चर्चाएं प्रातःकाल पूज्य आचार्य जी करते रहे योग दर्शन के माध्यम से। विद्यायुक्त स्वार्थ, विद्यायुक्त परमार्थ, अविद्यायुक्त स्वार्थ, अविद्यायुक्त राग, विद्यायुक्त राग इत्यादि चलता रहा। तो ये भी विद्या मुख्य करती क्या है? कोई भी परिस्थिति आती है तो व्यक्ति उस परिस्थिति में अपने आप को संभाले रहता है, विचलित नहीं होता। यही विद्या का सुख है। सर्दी गर्मी है, भूख प्यास है, ठीक है, हमारे पास साधन है, हम चला लेते काम। अब गर्मी है, गर्मी में व्यक्ति परेशान होता है तो विद्या तप करना सिखा देगी, मानसिक स्थिति ऐसी बना देगी कि गर्मी में भी, वो गर्मी तो है लग रही है, लेकिन मानसिक स्थिति विद्या के कारण ऐसी हो जाएगी कि वो गर्मी परेशान नहीं करेगी। बहुत सारे लोग हमने देखे थोड़ी सी गर्मी में ही परेशान हो जाएंगे और बहुत सारे ऐसे हैं कि गर्मी तो है और लगती भी है लेकिन परेशान नहीं होते। एक बार आचार्य जी के पास डॉक्टर जितेंद्र जी 1-2 बार यहाँ बैठे भी आए तो बता रहे थे कि गर्मी बहुत थी और उनका पसीने में वो जो कमीज था वो भीग गया था और वो बार बार ऐसे अपना वो कर रहे थे। तो आचार्य जी ने धीरे से संकेत किया उनको कि ये भी एक तप है, इसको सहन करना। आप कर तो रहे हैं, ये अशिष्ट भी लगता है बार बार करना, गर्मी तो लगनी है ही और जो है वो तो है ही, लेकिन एक हम उसको सामान्य स्थिति में ले आवे, कितना आनंद आएगा। और ये विद्या के कारण होगा, आनंद आएगा। हवन करते हैं, हवन में बैठा है यजमान और ये बाहर की गर्मी और एक सामने अग्नि की गर्मी, एक तो परेशान होकर के लगा हुआ और एक आनंद लेकर के कर रहा है हवन। मानसिक स्थिति का अंतर है। एक व्यक्ति आनंद लेकर के घी की आहुतियां दे रहा, वो भी आंच लग रही है लेकिन आंच मानता ही नहीं। गर्मी है लेकिन मानसिक स्थिति का अंतर है बस। वो विद्या के कारण मानसिक स्थिति बनेगी, वैसे नहीं बनती, वो अविद्या नहीं होगी।
वो विद्या युक्त गर्मी हो जाएगी भाई। चलिए, अतो वेदोपदेश ईश्वरेण कृत एव अस्ति इति निश्चयः। इसलिए वेद का उपदेश जो है परमात्मा ने ही किया है, ऐसा निश्चित मानना चाहिए। अब एक छोटी दूसरा प्रकरण उठा रहे हैं यही। ईश्वरेण लेखनी मसी पात्र आदि साधनानि वेद पुस्तक लेखनाय कुतो लब्धानि। अब सामान्य आदमी तो यही देखेगा, करें ईश्वर के द्वारा ये लेखनी, मसी स्याही, और ये पात्र, स्याही पात्र वो दवात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कागज इत्यादि, आदि से कागज आदि ले लेंगे हम। तो वेद पुस्तक लेखनाय कुतः लब्धानि, ये वेद के पुस्तक लिखने के लिए कहां से प्राप्त कर लिया ईश्वर ने? लेखनी, कागज इत्यादि। तो अत्र उच्यते, यहां कहते हैं। अब जैसे बालक चिढ़ाते हैं ना, ऐसी कुछ बात आई, महतीयम शंका भावता कृता, आपने तो बहुत बड़ी शंका की। बिना हस्त पाद आदि अवयवैहि काष्ठ लोष्ठ आदि सामग्री साधनैश्च यथा ईश्वरेण जगत रचितम। करें बिना हाथ पैर के ये काष्ठ लोष्ठ आदि सामग्री से युक्त, साधनों से युक्त, जैसे ईश्वर ने पूरा संसार रच दिया, तो तथा वेदापि रचिता है, वैसे ही वेद रच दिए। इसमें स्याही और दवात की क्या जरूरत थी? बिना हाथ पैर के ये सब कुछ बनाया, तो वेद भी ऐसे बना दिए। सर्वशक्ति मत ईश्वरे वेद रचनम प्रति एवं मां शंकई। करें सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, मत करो। किंतु पुस्तकस्था वेदा तेन आदौ नोत्पादिता। करें जो पुस्तकस्थ वेद हैं, जैसे हमें इस पुस्तक रूप में वेद मिल रहे हैं, वे तेन आदौ, आदि सृष्टि में प्रारंभ से न उत्पादिता, ईश्वर ने ऐसे वेद उत्पन्न नहीं किए जैसे पुस्तक दिख रही है हमें। किमतरी, तो बोले और क्या है वो, कैसे? करें ज्ञान मध्य प्रेरिता। ज्ञान मध्य, ज्ञान के मध्य में वो परमात्मा ने प्रेरित किए हैं। ज्ञान मध्य माने हृदय मध्य कह सकते हो, बुद्धि मध्य कह सकते हो। तो नीचे टिप्पणी भी दी है इसके विषय में। यहां तदेषाम निहितम गुहाभिः, ये सतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण का वचन दिया है। तो गुहाभिः, गुहा बुद्धौ, हृदय इत्यादि आप ले सकते हैं। तो ये ज्ञान मध्य प्रेरिता है, अर्थात बुद्धि में प्रेरित है ये। केसाम, पूछा किनके, किनके हृदय में प्रेरित हैं, किनकी बुद्धि में प्रेरित हैं? तो उत्तर दिया स्वामी जी ने, अग्नि वायु आदित्य अंगिरसाम। ये जो चार ऋषि हैं, इन चार ऋषियों के हृदय में वेद प्रेरित किया। ते तो ज्ञान रहिता जड़ा संति। अब शंका करने वाला कह रहा है कि वे तो ज्ञान रहित जड़ हैं, उनकी कैसे कर दिया? जड़ क्यों मान रहा है? जैसे भौतिक अग्नि दिख रहा उससे तो वो अग्नि दिख रही है, वायु ये जो चलती है उसको वो वायु मान रहा है, आदित्य वो सूर्य दिख रहा है, अंगिरसा अंगारा इत्यादि दिखता होगा। तो कह रहे हैं ये चीजें तो जड़ हैं, और जड़ में कैसे ज्ञान प्रेरित कर दिया? तो स्वामी जी कह रहे हैं मां एवं वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। सृष्टि आदौ मनुष्य देहधारिणः ते ही आसन। सृष्टि की आदि में ये जो चार अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, ये चार मनुष्य देहधारी थे, ये जड़ नहीं थे। मनुष्यों के शरीर में आत्माएं थी। कुतः जड़े ज्ञान कार्य संभवात। करें जड़ में ज्ञान का कार्य कैसे संभव है? यदि आप जड़ मानते हो तो जड़ में तो ज्ञान का संभव है ही नहीं।
यत्र अर्थ असंभवो अस्ति तत्र लक्षणा भवति। करें जहां अर्थ का संभव नहीं होता वहां लक्षणा होती है। लक्षणा, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना इत्यादि जो भाषा में सुनते रहते हैं, भाषा वैज्ञानिक इनके ऊपर ज्यादा विवेचना करते हैं। तो एक अभिधा में अर्थ निकलता है सीधा सीधा, बहुत बार चर्चा करते रहे, मंत्री जी करते ही हैं सुबह। गधे को गधा कहा तो सीधा का सीधा अर्थ निकल ही रहा है, और जब हम किसी मनुष्य को गधा कहते हैं तो वो पूरा का पूरा अर्थ घट ही नहीं रहा। अब अर्थ का असंभव दिख रहा है, तो जब अर्थ जहां असंभव होता हो वहां लक्षणा कर लेनी चाहिए। लक्ष्यते यत् सा लक्षणा, किम लक्ष्यते, अन्य अर्थ लक्ष्यते, जिससे दूसरा अर्थ लक्षित होता हो वो लक्षणा हो जाएगी। तो इन अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा जो हमें जड़ पदार्थ दिख रहे, इनमें तो ये अर्थ संभव है नहीं, इसलिए मनुष्य लिया वहां। तद यथा किंचित आप्तः कंचित प्रति वदति, जैसे कोई आप्त श्रेष्ठ व्यक्ति किसी को कहता है, किसी के प्रति कहता है कि मंचः क्रोशन्ति, मंच पुकार रहे हैं, ये स्टेज बोल रहा है। तो ये तो संभव है ही नहीं अर्थ के मंच बोल रही हो अपने आप, यहां से हम चले जाएंगे फिर नहीं बोलते ये, तो असंभव अर्थ दिख रहा है। तो जब अर्थ असंभव दिखता हो तो वहां लक्षणा कर लेनी चाहिए। तो करें अत्र मंचस्था मनुष्याः क्रोशन्ति इति विज्ञायते। इस वाक्य से क्या आता है कि यहाँ मंच पर स्थित मनुष्य बोल रहे हैं, ये लक्षणा से अर्थ आया। तथैव अत्र अपि विज्ञायताम, ऐसे ही यहां ले लेना चाहिए अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा के विषय में। विद्या प्रकाश संभवो मनुष्येषु एव भवितुम अर्हति इति। करें विद्या का प्रकाश मनुष्यों में ही हो सकता है, दूसरों में नहीं हो सकता। भैंस को कितना ही आप सिखाते रहिए, वो तो अपनी मस्ती में ही रहेगी। सरदार जी ने भैंस खरीद ली और गर्मी बहुत थी, हरा चारा था नहीं, सूखा चारा डाल रहे और भैंस खा नहीं रही। भैंस ने सरदार जी ने समस्या रखी किसी के सामने कि भाई भैंस लाया हूं, दूध चाहिए, और वो खा नहीं रही, दूध देगी नहीं, क्या करें? सूखा चारा है, हरा है नहीं। सरदार जी को सलाह दी कि हरा चश्मा बनवा दो इसके लिए, भैंस के लिए बड़ा सा हरा चश्मा बनवा दो और लगा दो, या हरा हरा दिखेगा, खाएगी। तो ये वो ज्ञान जो है, भैंस को आप कितना भी समझाओ कि ये बहुत पौष्टिक है, ये सूखा है, भले ही शक्ति देगा, दूध देगी, तो वो नहीं समझने वाली। उसको तो हरा चाहिए, जैसा उसका ज्ञान है वैसा। लेकिन मनुष्यों को ये कहा विद्या प्रकाश संभवो मनुष्येषु एव, विद्या का प्रकाश मनुष्यों में ही संभव है, दूसरी जगह नहीं मिलेगा। अत्र प्रमाणम, या प्रमाण दे रहे हैं सतपथ ब्राह्मण का। ये जो वचन दिया है इससे पूर्व में थोड़ा सा और है इसी कंडिका का। स इमानी त्रीणी ज्योतिंसी अभितताप, ऐसा एक टुकड़ा और है इसके आगे। तो करें तेभ्य तप्तेभ्य त्रयो वेदा अजायंत अग्ने ऋग्वेदो वायो यजुर्वेद सूर्यात् सामवेद। सतपथ ब्राह्मण का वचन देकर के कह रहे हैं उसने इन ज्योतियों को तपाया, ज्योतियों को तपाया परमात्मा ने। सह इमानी त्रीणी ज्योतिंसी अभितताप, तीन ज्योतियों को तपाया। और उनसे क्या हुआ? उन तपी हुई तीन ज्योतियों से ये जो अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इनको ले रहे हैं। तीन को लिया, तीन ही दिए हैं, अंगिरा अलग से ले लेते हैं। तो उनको तपाया तो उनसे अग्नि ऋग्वेद, अग्नि से ऋग्वेद पैदा हुआ। वायु यजुर्वेद, वायु ऋषि से यजुर्वेद, और सूर्यात अर्थात आदित्य ऋषि से सामवेद बना। एसाम ज्ञान मध्ये प्रेरयित्वा
तद्वारा वेदाः प्रकाशिताः। इनके हृदय के अंदर ये प्रेरित जो ज्ञान है वो तद्वारा वेदाः प्रकाशिता, वो वेद रूप में प्रकाशित हुए। जो 4 ऋषि हैं, इन 4 ऋषियों के द्वारा परमात्मा ने वेद का प्रकाश किया है। कल अथवा परसों में कह रहा था, जैसे वो ये मनोनियंत्रण वाले, क्या बोला था उसको, सम्मोहन वाले, सम्मोहित करके दूसरे व्यक्ति को अपने अनुसार चला लेते हैं। तो वो सामान्य सा हमें यहाँ लोक में दिखता है, तो परमात्मा भी ऐसे ही उनको ज्ञान देता है और ज्ञान करवा के वो सारा अपना चलाता है, कठपुतली के तुल्य। ये तो मुझे नहीं पता, विद्या ये भी नहीं पता, बाकी कल करेंगे, इतना ही। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति।